बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान कॉलोनी जी ब्लॉक में मोहम्मदी पार्क में, और हालात ये हैं कि ये पार्क भी दीगर पार्क्स की तरह अपनी तबाही की दास्तान जो है वो सुनाता हमें नज़र आ रहा है। हालात ये हैं कि हस्ब रिवाज जिस तरह हम दीगर पार्क्स में देख रहे हैं कि पार्क्स टूट फूट का शिकार है, जो वॉकिंग ट्रैक है वो, उसके साथ जो दरख्त हैं या जो ग्रासी प्लॉट हैं वो इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, और उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि नशाई बैठे हैं जो नशा कर रही हैं, और नशे के साथ साथ जो है वो नशे की सस्ती एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे हैं क्योंकि अमूमन इस तरह के केसेस में, इस तरह के हालात में जो नशा कर रहा होता है वो सिर्फ नशा कर नहीं रहा होता, बल्कि आगे उसको डिलीवर भी कर रहा होता है, उसकी एडवर्टीज़मेंट भी कर रहा होता है, क्योंकि टीनेजर, नौजवान बच्चा जिसका जहन इतना मजबूत नहीं होता, वो उसको देखकर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास जाकर इन्हीं मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनको बुनियादी राइट्स से महरूम रखने में कितना बड़ा किरदार मुतलका महकमों का है, कितना बड़ा किरदार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का है, क्योंकि ये इनके बुनियादी राइट्स में ही है कि इनको इस तरह के पार्क्स दिए जाएं, घूमने फिरने की जगह दी जाएं, क्योंकि ये बेचारी कौम टैक्स दे रही होती है, ये बेचारी कौम अपना पेट काट कर जो है वो इदारों को पे कर रही होती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हम अपना पेट काट कर महकमों को दे रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, उनको तनख्वाहें जा रही हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं, क्या उन पैसों जो इस वक्त आप लोग अदा कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, उतना काम भी हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सैलरीज़ ले रहे हैं ये बिल्कुल उनके लिए इस हक़ का बनता ही नहीं है, चूँकि हमें वो बेनिफिट्स, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही कि जो हमें मिलनी चाहिए। वो चाहे आप ऑन दी ग्राउंड रियलिटी को देख लें, आप किसी भी महकमे को उठा के देख लें कि उसमें काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट का जो है वो नासूर बन चुकी हैं। और अगर PHA के हवाले से बात करें तो PHA का जो काम था वो कर नहीं रहे। असल में यहाँ पे जब PHA के कुछ मुलाजमीन अंदर से मिले होंगे, वो आके यहाँ पे कहेंगे किसी प्रोग्राम के हवाले से, वो कहेंगे हमें इतने पैसे दे दो तो हम आपको प्रोग्राम करने देते हैं। वो फिर मेरे ख्याल कोई कानूनी तौर पे उनका कुछ रह नहीं जाता, वो अपनी जेबें गर्म करके यहाँ से चलते बनते हैं। अब लास्ट तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ पे एक कोई शादी का अरेंजमेंट था, खुद मैं आया था यहाँ पे, और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमने PHA वालों को पे किया हुआ है। कितना पे किया था एक प्रोग्राम का? ये मेरे ख्याल को 10 से 15 हज़ार रुपये लेते हैं। ये पार्क के हिसाब से भी होता है, बाकी ऑन दी ग्राउंड जो भी उनकी मुकमका होता है, वो कह लें कि लीगली हो या इलीगली हो, वो उस हिसाब से करते हैं। और उस हिसाब से जब पैसे लेके हमें ये सहूलतें नहीं मिलनी, हमें हमारे बड़ों को, हमारे बच्चों को, जो इर्द गिर्द के लोग रहने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो प्रोग्राम को जब भी कभी देखें, वो अपने तौर पे खुद भी इस बात को अपने ऊपर लाजिम और हक समझते हुए वो इस हवाले से कंप्लेन करें कि हमारे पास ये पार्क मौजूद है लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। ये चीज़ इस तरह भाई कह रहे थे कि यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात हो रही होती हैं, दीगर तकरीबात यहाँ पर जो है वो हो रही होती हैं, और एक एक तकरीबात के 10,000 15,000 जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरे सीज़न में, जो शादियों का अमूमन एक सीज़न होता है जिसमें जो है वो हर आए रोज़ ही शादी की तकरीबात हो रही होती हैं, अगर उस सीज़न में से सिर्फ 10 से 15% जो है वो इन पार्क की मेंटेनेंस और पार्क की बेहतरी पर लगाया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पार्क में जो रौनकें हैं वो वापस आ सकती हैं। लेकिन फिर वही बात कि गफलत, कोताही और ज़्यादा पैसा कमाने की धुन। फिर हम ये सोच सकते हैं कि ये जो पार्क्स बनाए तो इसलिए गए थे कि शहरियों को फैसिलिटेट कर सके, फिर ये उनकी कमाई का ज़रिया बन चुके हैं। फिर PHA इसको अपनी कमाई का ज़रिया समझता है कि पार्क्स उजड़ते जाएँ, वहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात होती जाएँ, हमें उससे रेवेन्यू आता जाए। जी बिल्कुल, वो तो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे पार्क पे आने की क्या ज़रूरत है। वो तो उनके माशाल्लाह घर ही इतने बड़े बड़े होंगे, अब तक बन चुके होंगे कि जिसमें वो लॉन में भी सैर कर सकते हैं। असल बात तो ये है कि जो यहाँ पे हल्का अहबाब के लोग हैं, जो यहाँ पे रिहायशी हैं, या वो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग जिन्हें उन्होंने डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप सुबह की सैर को लाजम करें, अब अगर वो जॉगर पहन के हैं, ट्रैक सूट पहन के हैं, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक पे चढ़े तो उनके पाँव में सिर्फ मिट्टी इस्तकबाल करेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, ना सोलिंग है, ना टाइल है, ना कुछ है। ये गफलत का ही नतीजा है, चूँकि ये PHA के अंडर पार्क्स आते हैं तो ये उनकी गफलत का नतीजा है। तमाम को इस चीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि जब भी महकमे नाकिस कारकर्दगी दिखा रही होती हैं, जब भी महकमे आवाम को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं,
तब इसका खुमियाजा जो है वो आवाम को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये लोग टैक्सेस के पैसों से उन तक अपनी सैलरीज पहुंचा रहे होते हैं, वो सैलरीज ले रहे होते हैं और इन्हीं के टैक्सेस के पैसों से जा रही है। और बेहतरी की बात आए खातर खा नज़र नहीं आती। और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना किरदार अदा किया आपके मुंतखब नुमाइंदगान ने, जिनको आपने वार्ड 2024 में दिए, जिनको 2018 में आपने वार्ड दिए, आपके मसाइल हल करने के हवाले से? हम उनसे 0% सेटिस्फाई हैं, बिकॉज उन्होंने कोई मतलब PHA की कारकर्दगी हमारे बच्चों के लिए टूटे झूले जो पड़े हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। कोई महकमा इधर नहीं देख रहा, ना वासा देख रहा है। बारिश का पानी खड़ा होता है 6-6 मंथ, वो कहीं जाता नहीं है जी। बच्चों का उधर बहुत ख़तरनाक होता है फिर आना। हमारी फैमिली सिक्योर नहीं है यहाँ पे जब वो आते हैं इधर। नशेइयों की माजगा बनी हुई है, कोई किसी किस्म का अहम किरदार, कोई 0% सेटिस्फाई है। 0% आप सेटिस्फाई हैं। आपके मुंतखब नुमाइंदगान जिन्होंने आपसे वार्ड लिए, वैसे कहते तो हैं कि वो आपके मुश्किल वक्त में आपका पुरसान हाल बनेंगे, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। कितना लब्बैक कहते हैं आपके आवाज़ पर? अगर इससे हटकर दीगर मसाइल लेकर भी उनके पास जाया जाए तो? अगर वो कहते हैं हम लब्बैक हैं, वो सिर्फ हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसके अलावा हमें वो कोई भी नहीं दे रहे हमें। टैक्स के साथ वोट का रिश्ता है सिर्फ? जी, टैक्स के साथ सिर्फ वोट का रिश्ता है और उनका इंसानियत का कोई अहम किरदार उनमें नहीं है। इंसानियत का ज़ाहिर सी बात है कि फैक्टर होना किसी भी लीडर में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ें जब एक शख्स की तकलीफ़ हो रही होती है, जब लोगों को तकलीफ़ हो रही होती है और वो लीडर उस तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर हल करता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मकबूल भी होता है, उसके अंदर इंसानियत का एलिमेंट भी पाया जाता है। और भाई भी हमारे साथ करने से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल। अच्छा अकमल, क्या काम करते हो? मैं सुधरमंद। सही है। कैसे काम कारोबार के हालात हैं? वैसे सही चल रहे हैं आजकल? हाँ जी, बेहतर है। ये हालत है, काम अमूमन इंसान थक जाता है डेली रूटीन्स करते करते, एक हफ़्ता 10 दिन 1 माह थक कर आखिर इंसान चाह रहा होता है कि वो थोड़ा सा टाइम जो है वो लोनली स्पेंड करे, रिलैक्स करे। आप रिलैक्स करने अगर अपने घर के करीब इस पार्क में आते हैं तो हालात हैं कि आप रिलैक्स कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी हालात नहीं है कि बंदा यहाँ पे आकर रिलैक्स करे। यहाँ पे सिर्फ यही है कि मिट्टी है आपके सामने और कुछ भी नहीं है कि मतलब कि बंदा वॉक करे या कुछ भी करे। इस तरह के हालात नहीं हैं। नहीं, इस तरह का। अपील क्या करना चाहेंगे? आपके मसाइल तो हल हों, आपके मसाइल तो ख़त्म हों, ये पार्क में जो रौनकें हैं वो वापस आएँ, ग्रासी प्लॉट बने, वॉकिंग ट्रैक बने, लाइट्स बहाल हों। यहाँ पर जो नशा हो रहा है, रात के टाइम लाइट होती नहीं है तो उसकी वजह से नशे ही आते हैं। तो जो फैमिलीज आती हैं वॉक करने के लिए भी, तो उनके साथ भी मतलब कि ना कुछ गलत होता ही रहता है। मतलब उनके साथ भी स्टेयरिंग वगैरह वो हो रही होती है। यही भी चीज़ बड़ी मसला है, क्योंकि जो फैमिलीज़ आ रही होती हैं उनके लिए मज़ीद ये परेशानी है, उनके लिए मज़ीद ये मसाइल हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, जिस तरह के हालात है, नशेई अगर बैठे होंगे तो वो चूँकि नशेई अपने होशो हवास में नहीं होता, वो किसी पर भी हमलावर जो है वो हो सकता है, वो फैमिली पर हमलावर हो सकता है। वक्त तक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग होंगे उनसे इंगेज करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलिस्तान कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं, मोहम्मदी पार्क है और हालात हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह फैसलाबाद के तकरीबन दीगर पार्क्स की तरह ये पार्क भी जो है वो अपनी वीरानी का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। हमने ये देखा है कि जो वॉकिंग ट्रैक हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। ऑलरेडी ये हमें देखने को मिल रहा है कि नौजवानों के लिए प्लेइंग ग्राउंड्स नहीं है जहां पर वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकें। अब वो अगर रिफ़्रेश होने या थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए पार्क आते हैं, पार्क विज़िट करते हैं, तो उसके हालात वैसे नहीं होते कि वहाँ पर जो है वो आया जाए, खेला जाए या किसी किस्म की जो है वो दीगर एक्टिविटी की जाए। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पर खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, इस पार्क के हालात हैं जिस तरह अभी हमने बात की है कि नौजवानों को तो ऐसी जगह चाहिए होती हैं जहाँ पर वो ज़रा इजी हो सकें, ज़रा इंजॉयमेंट कर सकें, चल फिर सकें। तो ये हालात हैं कि आप इस पार्क में चल फिर सकें, चहलकदमी कर अभी मैंने इधर देखे ना आप कैसे टूट फूट का शिकार है। इधर भी चल नहीं सकते, लाइटें भी नहीं चलती, इधर कोई भी नहीं चलते। हमारा सामने इधर अड्डा लगाते हैं चिप्स समोसों का, चलता ही नहीं है इधर आपके सामने ही। यानी ये जो लाइट्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोल अलाइन तो हुए हैं लेकिन ये चलते नहीं हैं। कभी भी नहीं चलते, महीना 2-3 महीने हो गए चल ही नहीं रहा, कोई नहीं चल रहा। नहीं। ये 1-1.5 माह से ख़राब हुए हैं या पहले ख़राब थे और कई साल हो गए हैं, कई माह हो गए हैं या 1.5-2 मंथ हुए इनको ख़राब? बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। भाई सी ने बताया था वो आपके पूरा आपके बारे में। अच्छा, ये जैसा कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ये यहाँ पर तो इनलीगल एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, नशे वगैरह
नशा बेचते होंगे, नशा यहाँ पर होता भी होगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हो रही हो? बिल्कुल इस तरह ही होता है। शाम को भाई सी को बताया कि इधर रोज़ आते हैं, इधर परमिशन लगाते हैं, चले जाते हैं। एक दो नहीं, कितने ही आते हैं। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि फिर जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि लाइट्स नहीं हैं, लाइट्स ना होने की वजह से जो जराइम हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि नशा आम हो रहा है, नशे का इस्तेमाल आम हो रहा है, नशे की ख़रीदारी, नशे को फ़रोख्त करना जो है वो आम हो रहा है, और चीज़ें हालात हम देख रहे हैं कि इस पार्क के जो है वो तबाही के दिहाने पर खड़े हैं। मुतल्लिका महकमे की अगर बात की जाए, मुतल्लिका इंतज़ामिया की बात की जाए, जिन्होंने बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने थे, तो वो लंबी तान के सो चुके हैं, और हमें ये भी नहीं लगता कि एनी सिंगल इनिशिएटिव उठाया जाता होगा इस पार्क की मेंटेनेंस के हवाले से। एक तरफ तो वॉकिंग ट्रैक्स जो है वो तबाही के दहाने पर हैं, वो तबाह हो चुके हैं, जो ग्रासी प्लॉट बनाए गए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि साफ़ सफाई के नाक़िस तरीन इंतज़ामात हैं। हर पॉइंट हमें जो है वो कूड़ा करकट का मंजर पेश करता जो है वो नज़र आता है, जिससे PHA की गफलत, PHA की कोताही साफ साफ जो है वो जाहिर होती है। कुछ और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरोज़। शहरोज़, क्या काम करते हो शहरोज़? मैं सलोन है यहाँ साथ। ये करीब यहाँ पर जो है जी, यहाँ पे मम्मी डैडी सलोन। ये अपनी आंखों के सामने सारी सिचुएशन होते देखते होगे, क्या क्या हो रहा होता है, ज़रा ये हमें भी दिखाएं, हमारे जो इस वक्त नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो भी जान सकें, मुतल्लिका महकमे भी ये चीज़ अपने नोटिस में ला सकें कि इस पार्क में हो क्या रहा है। जैसे ही आपके सामने बिल्कुल ये ट्रैक्स वगैरह टूटे हुए हैं, फैमिली कहाँ पे है ना, सेफ़ नहीं है, रात को लाइटें वगैरह होती नहीं है, नशेई वगैरह यहाँ पे बिल्कुल अपना जुर्म कर रहे हैं ज़्यादा। यहाँ पे फैमिली बिल्कुल नहीं आ सकती, झूले वगैरह वो पहले से टूटे हुए हैं, घास वगैरह यहाँ पे है नहीं है, बच्चे इंजॉय नहीं कर सकते। रात को बिल्कुल ही अंधेरा हुआ होता है, बाहर जो से गोलगप्पे वगैरह जब फैमिली खाने आती हैं वो बिल्कुल ही बेकार हुई होती हैं। अंदर जो फैमिलीज़ का आना कम हो गया है, क्योंकि अमूमन घर एरिया ज़रा कंजस्टेड हैं, फ्रेश एयर के लिए लोग बाहर आते हैं ताकि वो ज़रा इजी हो सकें, ताकि वो ज़रा इंजॉयमेंट कर सकें, लेकिन फैमिलीज़ वाला इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है जिस तरह के हालात हैं। फैमिली बिल्कुल भी नहीं आ सकती। पहले तो था ना फैमिली आती, लाइटें वगैरह थी, हम 6-7 मंथ हो गए, इससे भी मैक्सिमम ज़्यादा टाइम हो गया, लाइट्स वगैरह बंद है, ये लगे हुए हैं, फिर भी टोल वगैरह, फिर भी ये लाइट नहीं चल रही। ये हमारी अपील है इनसे, गवर्नमेंट से, कि ये पार्क अच्छी तरह करवाएं, ताकि जैसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स और बच्चे लोग एंजॉय करते थे, फैमिलीज आती थी, वो फिर से आना बहाल हों, पार्क में बेहतरी आने की। आपकी शॉप सामने, आप अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें होते देखते होगे, यहाँ पर कभी कोई आपने देखा कि माली वगैरह कोई प्लॉट सही कर रहा हो, या कोई दरख्तों को जो है वो पानी वगैरह दे रहा हो, या कोई साफ़ सफाई का अमल हो रहा हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है कभी देखने में? कभी भी नहीं, हमने तो, मुझे तो मैक्सिमम 2 साल हो गए हैं यहाँ पे, मैंने तो एक बार भी नहीं देखा। 2 साल में एक दफ़ा भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी। ये प्लांट्स आपके सामने ही है, कोई पानी वगैरह नहीं, सारे खुश्क हुए हुए हैं। अभी आपके सामने मौसम अच्छा है, फिर भी होना चाहिए प्लांट्स को, पर कुछ भी नहीं है, सारे बेकार वगैरह हुए हैं, कुछ भी नहीं। बात है जी, दरख्त इस वक्त जो है वो जितने भी यहाँ पर लगाए गए थे, उनकी देखभाल ना होने की वजह से जो है वो एक जिस तरह जंगल में लगे हुए दरख्त होते हैं उस तरह के मनाजर जो है वो पेश कर रहे होते हैं। हमें ये भी देखने को यहाँ पर मिला है कि ख़ास तौर पर साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से अगर बातचीत की जाए, या साफ़ सुथरा पंजाब की इक़दाम की बात की जाए, तो वहाँ पर यहाँ पर बैठी हमें वो टीमें तो नज़र आई हैं इस पार्क के अंदर ही, लेकिन काम करती इस हवाले से जो है वो हमें नज़र नहीं आई। अब ज़ाहिर सी बात है मुतल्लिका महकमे की ज़िम्मेदारी है कि वो एक शख्स जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट करें, जो इसकी देखभाल करे, जो इसके प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे, जो लाइट्स की बेहतरी के हवाले से इक़दाम उठाए, लाइट्स के साथ साथ जो है वो जो साफ़ सफाई है उसके हालात को बेहतर बनाए, और साथ में जो दीगर चीज़ें हैं उनको ठीक करे। लेकिन मसला फिर वही है कि इसमें मुतल्लिका महकमे की गफलत है, मुतल्लिका महकमे की दिलचस्पी ना लेना है, जिससे हालात चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और हम इसके साथ ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि आस पास के शहरी फैमिलीज़ वो बेतहाशा इससे जो है वो परेशान है, क्योंकि जब वो अपनी आंखों के सामने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती देख रही होती हैं, जब बच्चे अपने सामने नशा होता देख रहे होते हैं, फिर उस तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं। और हम चीख चीख कर आप लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ पर जो है वो ध्यान किया जाए, इस तरफ जो है वो मुतल्लिका महकमा अपने कान धरे और देखे कि किस तरह नशे की सस्ती एडवर्टीज़मेंट हो रही है। ना सिर्फ नशा वो लोग कर रहे हैं बल्कि उसकी एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे हैं, यूथ को, जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू
जाहिर सी बात है नशा कर रहा है, अब नौजवान टीनेजर देख रहा है, वो सोचेगा ये क्या कर रहा है, उसी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। और ऐसा बेशतर केसेस में हुआ है कि नशा होता देखकर जो है वो लोग नशे की तरफ चले गए हैं। कौर भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शजर अब्बास। शजर क्या करते हो? मैं सलून का काम करता अच्छा, आप ही सैलून का काम करते हो। क्या होता है शजर, ये अगर फ्री हो जाते हो, छुट्टी होती है किसी दिन, तो यहाँ पर आकर बैठ सकते हो, ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि चलो थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड किया जाए, थोड़ा फ्रेश हुआ जाए, तो ऐसा इन्वायरमेंट है, इस तरह का बंदा यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है। इधर आने का दिल ही नहीं करता। ये देखें दरख्त सूखे हुए हैं, पानी नहीं को देने वाला, और इधर प्ले ग्राउंड तो बिल्कुल ही मसन है ही नहीं खेलने के लिए, ना घास वगैरह है, ना कोई गल बात कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे प्ले ग्राउंड्स की। प्ले ग्राउंड्स भी नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी देखना है, हमने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आसपास कहीं पर भी कोई प्ले ग्राउंड नहीं है जो गुलिस्तान कॉलोनी के जो रहने वाले हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए जगह हो जहाँ पर वो जाकर खेल सकें। 3-4 हैं, लेकिन हमारे पास ये है, हम जिधर इजी जा सकते हैं, हमारे पास तो ये है नहीं। ये मतलब चलने फिरने की, वॉक करने की, बैठने की ये जगह है आप लोगों के पास करीब, लेकिन वो भी इंतज़ामिया की वो काम ना करने की वजह से जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी है। हाँ जी, हम इधर आ नहीं सकते। ये चीज़ जिस तरह भी नौजवान बात कर रहा था कि हमारे करीब ये वाक़ई है, और जब प्ले ग्राउंड्स की बात हो तो वो तो वैसे ही एक अलग मसाइल है नौजवानों के को प्ले ग्राउंड्स की फराहमी के हवाले से। वहीं पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो करीब एरियाज़ हैं जहाँ पर वो चल फिर सकते हैं, जहाँ पर वो अपना ज़रा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज़रा फ्रेश हो सकते हैं, वहाँ की हालात सिचुएशन ये है कि बैठना तक मुश्किल है। और जैसे मट्टी डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ग्रासी प्लॉट जितने में हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मट्टी और डस्ट अब बाकी जो है वो रह चुकी है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो मट्टी और डस्ट फूंक रहा है इस वक्त। मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग इंगेज करेंगे, मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हल किस तरह मुमकिन है। मुतल्लिका महकमे ने, मुंतखब नुमाइंदगान ने आवाम के मसाइल हल करने में कितनी दिलचस्पी दिखाई है। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह यूथ का ये मसला है, जिस तरह नौजवानों का ये मसला है कि वो ग्राउंड्स चाह रहे हैं, वो पार्क साफ़ सुथरे चाह रहे हैं जहाँ पर वो आकर बैठ सकें, जहाँ पर वो आकर चल फिर सकें, जहाँ पर वो अपने जो है वो एक जॉयली टाइम स्पेंड कर सकें, वहीं पर बुज़ुर्गों के लिए ये ज़रूरी है, ये बुज़ुर्गों की ऐसे समझ लें कि ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स इन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप जो है वो जाएं, आप चहलकदमी करें, आप वॉक करें, आप चलें फिरें, ज़रा फ्रेश एयर में, ज़रा ओपन इन्वायरमेंट में बैठकर जो है वो ताज़ा हवा लें। लेकिन हालात ये हैं कि जहाँ पर वॉकिंग ट्रैक ही नहीं होंगे, जहाँ पार्क्स में जो है वो चलने के रास्ते नहीं होंगे, जहाँ पार्क्स में खड़े होने तक की जगह नहीं होगी, इतना गंद, इतना आलूदा तरीन हालात होंगे, तो कैसे वहाँ पर जो है वो बुज़ुर्ग खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। हमने कुछ बुज़ुर्ग जो है वो इंगेज किए हैं जिनसे हम इन मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस शख्स पर जो दर्द आ रहा होता है वही उस दर्द को जो है वो बेहतर अंदाज में बयान कर सकता है। ये इस दर्द से गुजर रहे हैं, ये इसको बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ भी है आपके पार्कों के बारे में आपके सामने है, कूड़ा करकट है, गंदगी है, सब कुछ है। चूँकि इंतज़ामिया की ये गफलत है कि इस तरफ नज़रसानी नहीं करती, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इधर आकर चक्कर लगा के देखे, माली भी होना चाहिए और सफाई का इंतज़ाम भी होना चाहिए, और हालात बेहतर हों। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो तो आपको कहते होंगे कि जाएं, वॉक करें, चहलकदमी करें, तभी ठीक होंगे। ऐसी भी रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती होंगी आप? बिल्कुल जी, डॉक्टर साहबान कहते हैं कि आप वॉक करें और उसके अलावा आप सेहतमंद हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर वो हालात नहीं है, क्या हालात नहीं है, इसलिए कि चारों तरफ ये गंदगी फैली हुई है। हाँ जी, यहाँ कूड़ा करकट फैला हुआ है, फिर रहे हैं, और उसके अलावा और कूड़ा करकट सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल नाक़िस है। हाँ जी, इसके अलावा ना कोई माली है ना कुछ और है। इंतज़ामिया को चाहिए कुछ खर्चा करके बेहतर बनाए। जाहिर सी बात है जी कि जो बुज़ुर्ग हैं
उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। जिस तरह भी हमने आपको बताया है कि उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वॉक करें, आप चहलकदमी करें, थोड़े से जो है वो फ्रेश एयर में बैठें। लेकिन जो हालात सिचुएशन है जहाँ पर ग्रासी प्लॉट ख़त्म है, जहाँ पर आप देख भी नहीं होंगे इस वक्त चीज़ें हालात के सिर्फ जो है वो मिट्टी, डस्ट और गंद ही पड़ा हुआ है, और वो भी एक कॉलोनी के बीचों बीच में एक वसी एरिए पर फैला हुआ एक पार्क। और जाहिर सी बात है उसके तबाही के दहाने और तबाही की तरफ जाते उसके हालात शहरियों को बेतहाशा मसाइल का सामना है। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें बड़ा एक गहरा असर जो है वो मरतब कर रही हैं सोसाइटी पर, कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, टीनेजर्स नशे की तरफ जा रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि नशे की एडवर्टीज़मेंट हो रही है, और नशे की एडवर्टीज़मेंट इन्हीं पार्क्स में हो रही है जहाँ पर एक शख्स नशा कर रहा है, 5-7 टीनेजर्स बच्चे उसको देख रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हज़ारों हैं शिकवे, मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। हज़ारों हैं शिकवे, मैं क्या क्या बताऊं। मेरा तल्लक एजुकेशन से है, प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ये जारी सारी रहा। 30 बरस बीत गए कि मैं इस पार्क में प्लाट लेके मकान बनाया, और बड़ी खुशी हुई कि मैंने प्लाट जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर लिया। चाइना के किसी मुफक्कर ने कहा था कि जिनकी ग्राउंडें आबाद होती हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं, और जिनके हस्पताल आबाद होते हैं उनकी ग्राउंडें जो होती हैं ना वो वीरान होती हैं। तो बिल्कुल कहना यहाँ पे ये सारा कुछ जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं, ये हिस्सा मेरे ज़िम्मे में था। मैं यहाँ पे मेहनत करता रहा। जो कदावर दरख्त ये जो सारे नज़र आ रहे हैं मेरे हाथ के लगाए हुए हैं, आपने अपने हाथ से लगाए, खुद पानी दिया, इनकी देखभाल की, ऐसा ही? हाँ, तो अब महज़ब इस कदर सा हो गया हूँ कि देसी घी से बू आने लगी है। यहाँ पे जो जगह थी ये अफजाइश नस्ल के लिए बहुत अच्छा मुकाम था, तो लेकिन यहाँ पे अब अमाजगा बना हुआ है नशा करने वालों की। यहाँ पे हर वक्त नशेई बैठे और लेटे बल्कि सोए रहते हैं। उनको जगाना पड़ता है कि आप कहीं और चले जाएं मेरे भाई। तो बात हमें क्या क्या यानी मुसीबतें मसाइल हैं। अच्छा, ये पीएच की कारकर्दगी भी है, क्योंकि एक लोग अपनी तरफ से कितना कुछ अरेंज करेंगे, क्या कुछ करेंगे लोग अपनी तरफ। बारिश का आता तो है लेकिन जाता नहीं है, कई दिन। बड़ी प्रॉपर्टी महंगी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को जब पता चलता है ना, ये सामने एक अस्पताल बना है, वो कहते हैं हमारे चार जो है ना सीढ़ियों के हिस्से वो डूब जाते हैं बारिश में। जब पानी बारिश का होता है या अच्छी खासी जो है तगड़ी बारिश लग जाती है, तब अंदर मकानों तक पानी जाता है। कई दिन पानी यहाँ पे खड़ा रहता है, और चूँकि पानी ये गटरों का होता है इसलिए तमाम पौधे छोटे छोटे बेचारे अपनी मौत आप मर जाते हैं, और यहाँ पे वही बचते हैं जो को कदावर हैं, वो को बच जाते हैं। ना को फूलों का निशान है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला। मुतल्लिका महकमे कहाँ हैं जो आपके टैक्सों से पैसे ले रही हैं, जहाँ पर जो इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो खाली हो नहीं होती रही, बल्कि उसके आगे प्रमोशन हो रही होती है, बहुत लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो मुतल्लिका महकमे कहाँ हैं? उन्होंने आगे बंद करके सोए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गलती से कोई टेंट लगा ले तो उसी वक्त आ जाते हैं कि इतने पैसे जमा कराओ, इतने पैसे हमें दो, मुकमका कर लेते हैं। PH सोया हुआ है, अपनी फीसें लेते हैं, और लोगों से ना इधर से ना कोई गवर्नमेंट के खाते में वो जाती है, तो अपने आप ही वो लेके तो लोग प्रोग्राम कर। ये कहना चाह रहे हैं कि PH इस वक्त पार्क्स को अपनी कमाई का एक जरिया बनाए हुए है, बजाय इसके कि वो एक तफरीही जगह हो लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग यहाँ पे जो है नशा कर रहे हैं, लेटे रहते हैं, बल्कि सो जाते हैं। उन्हें जगाना पड़ता है कि भाई जाओ, इतनी देर से सोए हो, किसी और जगह चले जाओ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये जगह है, लेकिन ये है पे वहाँ खेलने को नहीं मिलता। अब लाइट का 74 लाइटें हमने अपने हाथों से, मैं यहाँ पे ये ज़कात उशर का चेयरमैन भी रहा, तो मैंने यहाँ पे लाइटें जो मियाँ ताहिर यूब से कह के लगवाई थी 74, वो एक एक करके किसी का परिसा चला गया, किसी का बल्ब चला गया, किसी के रॉड चले गए। देखभाल ना होने की वजह से वो भी जो है जाहिर सी बात है कि फिर
बेशतर तो ऐसे मामलात में ये होता है कि जो नशे होते हैं वही चीज़ें उठा कर ले जाती हैं, और बेशतर ऐसे पार्क्स में हमें यही देखने को मिलता है कि वाटर पम्प उतार के ले गए, जो लाइट्स थी वो चुरा के ले गए, और दीगर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि जब PHA पार्क बनाकर जो है वो उसको छोड़ देगा, वैसे ही छोड़ देगा, ना कोई शख्स या ना कोई माली अलाइन करेगा होगा जो उसकी देखभाल करे, तो फिर हालात इसी तरफ ही जाएंगे। साथ में हमें ये भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह भी बुजुर्ग बता रहे हैं कि नशेई यहाँ पर बैठे भी होते हैं, नशा भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जुआ भी खेला जा रहा होता है, और किसी किस्म का रोकने वाला कोई नहीं है। मुतल्लिका महकमे लंबी तान कर इस वक्त सो चुके हैं। और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से भी बात कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वॉक करने आए हैं, वॉक करने के काबिल है ये जगह? नहीं, जगह नहीं, मुनासिब नहीं है। तो फिर कैसे करते हैं? एक तरफ तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप मेडिसिन से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल इस तरह रख सकते हैं कि वॉक करें, चहलकदमी करें, तो यहाँ पर तो हालात ही नहीं है चहलकदमी वाले। जगह जगह देखो क्या उड़ा कर पड़ा हुआ छापर पड़े, और देखो देखो जो इन्होंने कहा है फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ कोई इंतज़ाम सही नहीं है, अमला जो है वो काम नहीं करता। बैठे आपके सामने है, हाँ जी, आप PHA का है या MSC का है, देखो या बस कुछ सही इंतजाम नहीं कर रहे। काम नहीं कर काम जाहिर सी बात है ना करना एक बड़ा मसला इस बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि ये गरीब आवाम अपना पेट काट कर जो है वो महकमों को टैक्स अदा कर रही है ताकि उनके पेट में जा सके, उनकी तनख्वाहें पूरी हो सकें, उनको जो है वो यकुम के यकुम उनके अकाउंट्स में जो है वो तनख्वाहें पहुंच सकें। लेकिन यही बदकिस्मत आवाम जब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, जब अपने हुकूक मांगती है, तो मुतल्लिका महकमे की तरफ से सिर्फ जो है वो टाल मटोल से काम लिया जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा भी कोई कर लेंगे तो आकर जो है वो किसी चीज़ का जुगाड़ लगा देंगे जो एक हफ्ते 10 दिन के लिए चलेगा, बाद में फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे। इस वक्त ये हालात हम आपको पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के रख रहे हैं, और किस तरह ये तबाही के दहाने पर खड़ा है और किस तरह मुतल्लिका महकमे लंबी तान कर सोए हुए हैं, हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। को खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मियां ताहिर अयूब साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं UC28 में। हालात इनसे मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस पार्क के हवाले से जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में जो है वो यहाँ पर बल्दियाती हुकूमतें बनी, फिर उसमें जो है वो कितनी बेहतरी लाने की कोशिश की गई, कितना बेहतर इक़दामात उठाने की कोशिश की गई, तो ये इस वक्त हम मियां ताहिर अयूब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर मैं जानना चाहूँगा कि कितनी बेहतरी आई है बल्दियाती इंतखाबात के बाद आवाम को बुनियादी वसाइल फ़राहम करने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें जी, ये हमारी जो गुलिस्तान कॉलोनी है इसका GHRF ब्लॉक, इसमें 6 पार्क हैं, और मैं ये फैसलाबाद की समझता हूँ कि शायद वाहिद UC होगी कि जिसमें 6 पार्क हैं। जब बल्दियाती सेटअप परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले नहीं था तो उस वक्त ये 6 के 6 पार्क थे जो थे, ये इनमें मलबा पड़ा होता था और मलबे के ढेर थे। जब बल्दियाती परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाए तो उसके बाद जब मैं नाज़िम इलेक्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने पार्कों की तरफ ही तवज्जो दी, और ये जो 6 के 6 पार्क हैं इनकी ग्रेजुअली 4 दीवारी भी करवाई, जॉगिंग ट्रैक भी बनाए गए, इनमें लाइट भी लगाई गई, वाटर पम्प भी लगाए गए, मीटर भी लगवाए गए। लेकिन जब वो बल्दियाती इदारे फिर 2008 में जब सूबाई हुकूमत नून लीग की और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की बन गई, और उन्होंने आते ही सबसे पहले बल्दियाती इदारों को फ़ंड फ्रीज़ किए, चूँकि उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था तो वो ख़त्म नहीं कर सकते थे, तो वो उस वक्त ये पार्क उजड़ना शुरू हो गए और बाकी काम भी। फिर 2010 में बल्दियाती इदारे ख़त्म हो गए, अब 2015 तक इलेक्शन हुए। जब 2015 के इलेक्शन हुए मैं दोबारा चेयरमैन इलेक्ट हो गया, तो हमने फिर दोबारा पार्कों को बात किया, फिर इनकी रौनक के दोबारा बहाल की, फिर नई लाइटें लगाई गई, नए पंप लगाए गए और नए पौधे वगैरह, फिर इनको मेंटेन किया सब पार्कों को। लेकिन वो बल्दियाती निज़ाम भी सिर्फ 1-1.5 साल चला। जब 2018 में PTI की हुकूमत आ गई तो उस वक्त जब बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए गए, उस वक्त से लेके आज तक इन तमाम पार्कों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे ना लाइटें चलती हैं, जो पंप हमने लगाए थे वो पंप भी अब नहीं चलते, जो मीटर हमने लगवाए थे वो नॉन पेमेंट की वजह से बाज़ पार्कों में मीटर उतर चुके हैं। और जब PHA वालों के पास जाते हैं तो PHA वाले एक ही बहाना करते हैं, जी हमारे पास बेलदारों की कमी है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है।
अभी लास्ट डे मुझे जो PHA के जो डायरेक्टर हार्टिकल्चर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं स्पेशल उनके पास गया तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जी पहले आप पार्कों की स्टार्ट में बुकिंग का शादियों पे 3,000 लेते थे, फिर आपने 5,000 कर दिया, अब आपने 10,000 कर दिया। जहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो फौरी तौर पे आपने कोई इस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाया होता है कि आपके बंदे पहुँच जाते हैं पैसे लेने के लिए। लेकिन आप ये काइंडली कर लें कि हम जितने भी हमारे पार्क हैं उनकी मोहल्लेदारों की कमेटियाँ बना देते हैं और हम अपनी मदद आपके तहत इनको बना लेते हैं, संवार लेते हैं, दोबारा इनकी रौनकें बहाल कर लेते हैं। लेकिन आप वो जो पैसे हैं वो ना लें, वो पैसे आप ना लें, क्योंकि जब आप पैसे लेते हैं जो 10,000 रुपया दे के आ जाता है वो कहता है जी अब पूरा पार्क मेरा है। वहाँ पे वो आग भी जलाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सारे काम करते हैं और पार्क जो बना बनाया होता है वो दोबारा बिगड़ जाता है। हमने कहा जी आप बैन कर दें, ये ना करें। तो इसलिए उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, पार्क आप ये हम करते हैं, आपकी कमेटियाँ बना देते हैं, आप उनको आबाद करें, लेकिन इजाज़त भी हम देंगे और पैसे भी हम इकट्ठे करेंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि ये बात चाह रहे थे कि रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो हमारे पास ही आएगा, आपको खाली एक वो नाम निहाद वो कमेटी हम बना देते हैं, उनके पास ना कोई फंड होगा ना कोई उनके पास इख्तियारात होंगे। हमने तो कहा था कि फ़ंड भी आप ना दें, फ़ंड हम खुद जनरेट कर लेंगे मोहल्ले में, लेकिन आप जो वहाँ से पैसे लेते हैं वो ना लें। वैसे पाबंदी लगा दें पार्कों के अंदर फंक्शन की, शादी हाल बन गए हैं, मार्की बन गई है, वहाँ पे बने पार्क बच्चों के खेलने के लिए हो, ख्वातीन मर्दों के लिए, सैरों के लिए हो, ये वैसे ही आप कर दें कुछ अरसे के लिए। मैंने कहा चले ज़्यादा नहीं करते, 6 महीने साल के लिए आप इस तरह का इख्तियार दे दें। वो इस बात पे नहीं माने। फिर मैंने उनसे कहा कि चले आप ऐसे कर लें कि आप अगर आपने कलेक्शन ही करनी है पैसों की तो वो कमेटी जो होगी उसकी आप मंजूरी मशरूत कर दें कि पहले जिसने वहाँ पे शादी का फंक्शन करा पैसे भी आप इकट्ठे कर लें, लेकिन कमेटी से वो मंजूरी ले, ताकि कमेटी उससे ये कहे कि जी पार्क में आपने पार्क के SOP पे अमल करना है, वहाँ पे आपने देगें नहीं पकानी, वहाँ पे बर्तन नहीं धोने, उसकी सफाई करके जानी है, पौधे नहीं ख़राब करने। ये मैंने कहा कि आप ये कर लें। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकते, हम इजाज़त भी खुद देंगे और कलेक्शन भी खुद करेंगे, बाकी आप वहाँ पे कोई पैसे लगाना चाहते हैं तो बेशक आप लगा दें। मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर एक किस्म का इनकार ही समझा जाए, क्योंकि जिस तरह मियां साहब बता रहे हैं कि उनकी तरफ से सीधा सीधा यही बात की गई थी कि रेवेन्यू भी हमने ही जनरेट करना है, रेवेन्यू भी हमने ही हासिल करना है, आप अपनी तरफ से अगर वो करना चाह रहे हैं तो कर लें। ना वो खुद इस वक्त जो है वो आगे आकर हालात बेहतर करना चाह रहे हैं और ना ही लोग जो अपनी मदद आपके तहत चीज़ें बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं ना ही उनको करने दे रहे हैं। अब ये बेशतर हमने पार्क में इस तरह के हालात देखे हैं कि वहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात हो रही होती थी और वहाँ पर जिस एरिया के अंदर लगाए गए होते थे वहाँ पर जो ग्रासी प्लॉट हैं वो भी ख़राब हो रहे होते थे, जो पौधे हैं वो भी ख़राब हो रहे होते थे और पार्क में जो है वो गंद मज़ीद बढ़ रहा होता था। लेकिन वही बात है कि फिर PHA ने इस चीज़ को जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट करने का ज़रिया बना लिया है। फिर हम सर यही तस्वुर अब हम कर सकते हैं, अब हम यही फाइनलाइज़ कर लें कि ये उनके लिए जो है वो पैसे कमाने की एक जगह है, क्योंकि बनाया तो आवाम की सहूलियात के लिए गया था, लेकिन हो तो यहाँ पर उनका एक बिज़नेस रहा है। जी बिल्कुल, यही ये समझना लें, बल्कि हकीकत में यही है कि कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है कि मोहल्ले के जो पार्क हैं वो आबाद हो जाएं। वो लोग जो मोहल्लेदार हैं जिन्होंने उन पार्कों की वजह से इर्द गिर्द प्लाट महंगे दामों ख़रीदे हुए हैं और फिर हमने ये सरकारी फ़ंड इतनी कोशिश करके लगा के इनको डेवलप किया हुआ है और शुरू में हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए थे, उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते उजड़ जाए जो मर्ज़ी हो जाए, हमने सिर्फ फ़ंड जनरेट करने, वो फ़ंड कहाँ लगाने हैं वो ये भी कोई पता नहीं कि चलें जो फ़ंड कलेक्ट करते हैं उन्हीं पार्कों पे लगा दें, ये भी नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस तमाम बातों का बुनियादी तौर पे हल ये है कि ये जो बल्दियाती इदारे बार बार तोड़े जाते हैं और फिर इलेक्शन ही करवाए जाते, अगर बल्दियाती इदारों की कंटिन्यूटी हो, बल्दियाती इदारे चलते हों, तो जो महल्ले के लोग होते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने चूँकि महल्लेदारों से वोट लिए होते हैं, सुबह शाम उनकी उनसे रब्ता होता है, मुलाकात होती है, उन्होंने मिलना होता है और ये पार्क जो है उनकी उन पर नज़र भी होती है। पहले भी जैसे हमने बताया कि हमने इनको बल्दियाती नुमाइंदे के तौर पे डेवलप किया था, बनाया था, तो अगर ये चलेंगे तो फिर पार्क भी बल्दियाती इदारे चलेंगे तो पार्क की रौनकें भी बहाल होंगी और पार्कों की डेवलपमेंट भी मुसलसल होती रहेगी। लेकिन जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली है तो ना उनके बस की बात है, न वो इस तरह वो तवज्जो देते हैं। ख़ास तौर पर
बेशतर दफ़ा ये भी मसला हमने उठाया है कि इस वक्त अगर हमने ग्राउंड पर आकर आवाम के मसाइल ख़त्म करने हैं तो उसके लिए बल्दियाती इदारों को जो है वो फॉल किया जाना चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना चाहिए, और ताकि जो गली महल्ले के मसाइल हैं वो वहाँ से जो मुंतखब यूसी चेयरमैन है वो बेहतर अंदाज में समझ सकता है, जो दीगर मेंबरान हैं वो बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं और आवाम के मसाइल उन्हीं की दहलीज़ पर हल हो सकते हैं। बहरहाल मोहम्मदी पार्क के हालात हमने आपके सामने रखे कि तबाही के दहाने पर खड़ा है। यहाँ से वोट लेने वाले मुंतखब नुमाइंदगान सो चुके हैं। यहाँ पर जो मुतल्लिका महकमे हैं वो सिर्फ उस वक्त आते हैं इस पार्क में जब यहाँ पर शादी ब्याह या दीगर तकरीबात हो रही होती हैं और उन्होंने वहाँ से जो है वो पैसे लेने होते हैं। उसके अलावा जो है वो उनका इस पार्क से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मदी पार्क जिस तबाही के दहाने पर खड़ा था हमने आपके सामने रखा। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमा इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम ज़रूर उठाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।